नमस्कार। तो चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और बीजेपी व आरएसएस के चुनाव लड़ने के तरीके, वो भी अप्रत्याशित तरीके से बदल रहे हैं। और यह बदलाव इस तरीके की तरफ जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कल तक सीधे इस देश के चुनाव को, जो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है, उसको हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना चाह रहे थे। और उसके साथ साथ अब वो इस देश में आरक्षण और भारत के संविधान पर भाषण दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में इस बात का उल्लेख किया, वही हिंदू मुस्लिम का खाका, लेकिन दूसरे तरीके से। पहले वो हिंदू सबको बनाते थे और मुसलमानों के खिलाफ सेंटीमेंट पैदा करते थे। जैसे उन्होंने ये भाषण, आपने पीछे वाला सुना कि नहीं सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और इस झूठ को बोलते हुए देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि माताओं बहनों, आपका मंगलसूत्र तक गिरवी रख देंगे वो, और घुसपैठियों को, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को आपका पूरा संपत्ति दे देंगे। अब सोचिए, ये भाषा एक देश के प्रधानमंत्री की है। तो कल तक तो वो हिंदू बनाम मुस्लिम की बाइनरी बना रहे थे, अब वो आरक्षण को सामने रख दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण को सामने रख करके हिंदू में भी एससी, एसटी, ओबीसी को एक बाइनरी में रख रहे हैं और इनके खिलाफ मुसलमान को खड़ा करना चाह रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, और अगर आपने भाषण नहीं सुना तो सुनिएगा। उस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण देता है, और यह कितना बड़ा चीज है। और वह बाबा साहब अंबेडकर के संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देने की बात करता। बिल्कुल ठीक बात है। धर्म के नाम पर आरक्षण देकर एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर हमला कर रहे हैं ये विपक्षी दल के लोग, केवल हिंदू मुस्लिम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण और यह बात कितनी हास्यास्पद लग जाती है। और इसको ऐसे समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि बाबा साहब के आरक्षण पर यह हमला है। अब जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस इसका जवाब दे कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, क्या भारत के संविधान में इसका प्रावधान था? गरीबी के आधार पर आरक्षण देने का एक वाक्य और एक शब्द भी कहीं लिखा गया है? क्योंकि देश में अगर गरीब कोई है तो उसके लिए गरीबी रेखा का निर्धारण होता है, और उस गरीबी रेखा के निर्धारण से जितने लोग गरीब माने जाते हैं उनके लिए सरकार अलग से विशेष प्रावधान ऑलरेडी करती है। जैसे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज रेवड़ी की तरह, कोट अनकोट, ये प्रधानमंत्री की भाषा है, मेरी भाषा नहीं है। क्योंकि यह मेरा मानना यह है कि 5 किलो अनाज जो मिल रहा है उसी जनता के पैसे से उसी जनता को मिल रहा है, इसलिए मैं उसका अपमान नहीं कर रहा। लेकिन प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे रेवड़ी बांटी जा रही। तो वो जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, यह तो कोई आरक्षण नहीं है, और ये जाति देखकर नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा, क्योंकि जितने भी गरीब हैं उन सबको ऐसे ही प्रावधान मिलते हैं। जिस दिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ, वो आरक्षण की मूल अवधारणा और मूल संकल्पना के ऊपर हमला था। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार ने किया, क्योंकि आपके गुरु गोलवलकर की अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में लिखा हुआ है, उस बंच ऑफ थॉट में, कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में लिखा हुआ है कि चूंकि शोषण जाति के आधार पर हुआ, चूंकि भेदभाव जाति के आधार पर हुआ, हजारों साल से इस हाथ से मेहनत करने वाले लोगों को जाति के नाम पर अपमानित किया गया, जाति के नाम पर गाली बनाई गई, जाति के नाम पर तालाब का पानी पीने से रोका गया, जाति के नाम पर मुख्य सड़क पर चलने से रोका गया, जाति के नाम पर शिक्षा से रोका गया, जाति के नाम पर रोजगार के लिए अवसर सीमित किए गए। इसलिए आरक्षण जाति के नाम पर होगा, क्योंकि जाति के नाम पर भेदभाव हुआ है तो जाति के नाम पर विशेष प्रावधान होगा, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह बात कहते थे।
और इसीलिए संविधान में एससी और एसटी को उनकी जातियों के नाम पर, जो जातियां शेड्यूल कास्ट में आती हैं, शेड्यूल जो सूची है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और ओबीसी के आरक्षण के लिए जो प्रावधान बनाया गया उसका क्रेडिट जाता है मंडल कमीशन को, जो मंडल कमीशन कहता है कि जाति के नाम पर ओबीसी का सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ापन है, इसलिए ओबीसी को आरक्षण शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर दिया गया। और इंदिरा साहनी जजमेंट में जातियों को चैलेंज किया गया था कि नहीं भाई, पिछड़ापन का आधार जाति नहीं होगी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के सर्वे, आंकड़े, तर्क, तथ्य इंदिरा साहनी के 9 जज की बेंच में यह बात साबित करते हैं कि जाति के नाम पर पिछड़ापन होता है, इसलिए आज भी ओबीसी को आरक्षण जाति के नाम पर मिलता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप बार बार दुहाई दे रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से छेड़खानी करने की, तो आपने वो छेड़खानी की है, बीजेपी ने वो छेड़खानी की है आरएसएस की विचारधारा को लागू करने के लिए। उन्होंने आरक्षण को आर्थिक आधार पर करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आरक्षण के संविधान पर, संकल्पना पर हमला किया है। इसका जवाब कौन देगा प्रधानमंत्री जी? क्या ये बाबा साहब के संविधान से छेड़खानी नहीं है? क्या ये बाबा साहब के विचार से छेड़खानी नहीं है? ऐसा ही तो बाबा साहब के ऊपर बात करते हुए ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बार बार मोदी जी को चिंता और ये बाबा साहब के संविधान की। आगे तो और हास्यास्पद हो गया। एक जगह जाकर के उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गोवा का एक प्रत्याशी वो ये कहता है कि हमारे गोवा के ऊपर भारत का संविधान थोपा गया, इसलिए कांग्रेस वाले अगर सरकार में आ जाएंगे तो ये पूरे देश से संविधान को खत्म करवा देंगे और 2 संविधान बनवा देंगे। ये बात कौन कह रहा है? जिल्ले इलाही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जिनको बाबा साहब के संविधान की चिंता हो गई। अब जरा इस बात का उदाहरण कौन देगा कि इनके 4 प्रत्याशी भारत के संविधान को बदलने के लिए इस अब की बार 400 पार की बात अपील करके खुलेआम भाषण दे चुके हैं। नाम बताऊं? अयोध्या के प्रत्याशी, वर्तमान सांसद, वर्तमान प्रत्याशी लल्लू, मिर्धा राजस्थान की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, अनंत हेगड़े नेता भारतीय जनता पार्टी, और बाकी छुटभइये तो जाने कितने हैं जो गांव गांव तक व्हाट्सएप मैसेज में भेज रहे हैं कि आरएसएस का संविधान लागू करना है, आरएसएस के विचार को लागू करना है, बाबा साहब के संविधान को बदलना है, इसलिए 400 पार चाहिए। और उस पार्टी के नेता ने, क्या आपने किसी भी पार्टी के पदाधिकारी पर 100 कॉज नोटिस भी भेजा क्या कि भाई आप संविधान की बात बदलने की क्यों कर रहे हो? जबकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रोज मीडिया में बैठ के बोलते हैं नहीं नहीं देश चलेगा, संविधान चलेगा। ऐसे चलेगा? आपको कांग्रेस के पार्टी के प्रत्याशी की बात याद आ गई कि संविधान बदलना चाह रहे, अरे आप हैं वो संविधान बदलने वाले लोग। बताइए मोदी जी गलत कर रहा, और मोदी जी अगर हम गलत हैं तो आपने कितने प्रत्याशियों पर कार्रवाई हुई की? आरक्षण के हितैषी वो बन के सामने आ गए जिनके प्रत्याशी बयान दे चुके हैं कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। अनंत हेगड़े ने क्या कहा था प्रधानमंत्री जी? आपने एक कार्रवाई की हो आरक्षण विरोधी अनंत हेगड़े पर? आपका आरएसएस क्या कहता है? आपके मोहन भागवत क्या कहते हैं? पहले वो कहते हैं 2015 के बिहार के चुनाव में कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। गनीमत थी कि उस समय 2015 में बिहार में एक सामाजिक न्याय का योद्धा माननीय लालू प्रसाद यादव, एक सामाजिक न्याय का योद्धा माननीय नीतीश कुमार जी, वो साथ में थे। और आपके आरक्षण की समीक्षा का बयान जो मोहन भागवत ने दिया, उस बयान की ऐसी समीक्षा की कि 14 की लहर 15 में बिहार में रोक दी थी, और आप ख्वाब देख रहे हैं कि भारत के संविधान को बदल देंगे। आपके मोहन भागवत को इस देश के एससी एसटी ओबीसी का हक पता चल गया, अधिकार पता चल गया, तो एक इंटरव्यू में बोले कि ब्राह्मणों ने जाति बना दी, और ब्राह्मणों ने 2000 साल से हमारे लोगों का शोषण अन्याय किया है, तो 200 साल तक तो अपमान सहना पड़ेगा, आरक्षण सहना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप तो आरएसएस से भी आगे निकल गए। आरक्षण कितनी जगह पर लागू है इस देश में प्रधानमंत्री जी? आरक्षण 2 जगह पर मूलतः लागू है, अगर राजनीतिक आरक्षण को छोड़ दें तो। राजनीतिक आरक्षण जो संसद में और विधानसभाओं में लागू है, वो एक आरक्षण राजनीतिक है,
लेकिन उसके अलावा आरक्षण केवल 2 जगह पर लागू है, सरकारी शिक्षा में और सरकारी रोजगार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार दोनों को निजी हाथों में बेच चुकी है। आप बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, आप आरक्षण की बचाने की बात करते हैं। इस देश में आज की तारीख में 1% सरकारी नौकरी भी नहीं बची है और प्राइवेट सेक्टर में एक भी आरक्षण लागू नहीं है। आप दलितों पिछड़ों के हितैषी कब से हो गए? और सरकारी नौकरी तो आपने पूरा प्राइवेट हाथों में बेच दी। और जितनी सरकारी नौकरी है प्रधानमंत्री जी, आपकी आंखों के सामने होता रहा। ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ऊपर, शेड्यूल कास्ट का कट ऑफ जनरल से ऊपर, शेड्यूल ट्राइब का कट ऑफ जनरल से ऊपर। जो नोटिफिकेशन आता है, नौकरी आ रही है, अगर 100 नौकरी आ रही है तो 100 में 27 ओबीसी को जानी चाहिए। लेकिन बार बार ये देखा गया कि अनुपात, कितनी नौकरियां ऐसी हैं देश की जिसमें अगर 100 में 10 ईडब्ल्यूएस को नौकरी जानी चाहिए तो 15 मिल गई, और ओबीसी को 27 जानी चाहिए तो 20 मिली, 15 मिली, 12 मिली। आरक्षण लागू नहीं होने दिया आपने। शेड्यूल कास्ट को अगर 15 नौकरी 100 में जानी चाहिए तो 10 मिली। आप लोग तो घोर आरक्षण विरोधी हैं। बताइए कि 2 अप्रैल के भारत बंद 2018 को क्यों करना पड़ा था? बताइए कि 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ कौन लोग खड़े थे? और आप बात कर रहे हैं जाति जनगणना के विरोधी आप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज आपके मुंह से भारत के संविधान को बचाने की बात कहना कितना सुंदर लग रहा था कि कांग्रेस बाबा साहब के संविधान विरोधी है। और आप क्या हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या, आपके लोग ये बात खुलेआम नहीं कहते कि 2025 में जब आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो आप लोग अपना एक संविधान बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बाकी सारी बात छोड़िए, आप बताइए कि आपका आर्थिक सलाहकार लेख लिख करके सार्वजनिक तौर पर कहता है कि देश का संविधान पुराना हो गया, अब इसको बदल देना चाहिए। बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार पर आपने कोई सो कॉज नोटिस दिया क्या? आप आरक्षण विरोधी, आप दलित विरोधी, आप पिछड़े विरोधी, आप जो है संविधान विरोधी, और आप हास्यास्पद हो कि चुनावी रैली को पहले कल हिंदू बनाम मुसलमान कर रहे थे, आज एससी एसटी ओबीसी बनाम मुसलमान करने लगे। क्या आप हिंदू मुसलमान के अलावा अब आप एकदम मान चुके हैं कि आप चुनाव हार रहे हैं? जाति जनगणना के विरोध क्यों करते हैं प्रधानमंत्री जी? इसका जवाब कौन देगा? 2010 में संसद में बीजेपी ने मरहूम गोपीनाथ मुंडे, मान्यवर हुकुमदेव नारायण यादव और तमाम लोग बीजेपी के फेवर में बोले। लाल कृष्ण आडवाणी जी से पूछिएगा, मोदी जी, सुषमा स्वराज जी से पूछिएगा। 2010 की बीजेपी जाति जनगणना के समर्थन में यूनानिमस डिसीजन में पार्टिसिपेट कर चुकी थी। और 2022-23 में जब जाति जनगणना की मांग हो रही है, वो कौन प्रधानमंत्री है जो खुद को ओबीसी कहने की बात करता है और उसके बाद भी जाति जनगणना का विरोधी है? बताइए, आप जाति जनगणना के विरोधी हैं कि नहीं? और अगर आप जाति जनगणना के विरोधी हैं तो आप एससी एसटी ओबीसी विरोधी है। और वही चुनाव का स्तर कहां चला गया प्रधानमंत्री जी? राहुल गांधी ने एक भाषण दिया दक्षिण भारत में कि जैसे तेलंगाना में जाति जनगणना करा के वो एससी एसटी ओबीसी को उनका हक देंगे और सबका रिसोर्सेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ताकि पता चल जाए, एक्सरे हो जाए समाज का कि कितने एसटी, कितने एससी, कितने ओबीसी, कितने माइनॉरिटी देश चलाने में कहां कहां हैं। अगर वो वहां उचित अनुपात में नहीं है तो उनको हम उचित अनुपात में रखेंगे। बताइए, आपका पूरे ट्रोल आर्मी लगी हुई है कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, आरजेडी को हराने के लिए। आप फेक न्यूज का सहारा लेंगे। खुलेआम समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र हमारा अधिकार में लिखा है कि 2025 में हमारी सरकार बनेगी तो 2025 में हम जाति जनगणना कराएंगे। आप कहो कि समाजवादी पार्टी एससी एसटी ओबीसी विरोधी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का विचार क्लियर है, राष्ट्रीय जनता दल का विचार क्लियर है कि वो जाति जनगणना, बिहार वालों ने तो करा दिया। पूछिए नीतीश कुमार से फोन करके कि जाति जनगणना का समर्थन करते विरोध करते। कांग्रेस पार्टी ने अगर आज ये स्टैंड लिया है कि वो जाति जनगणना के समर्थन करती है और पूरे देश में एक्सरे कराएगी, तो प्रधानमंत्री जी, एससी एसटी ओबीसी का भला जाति जनगणना से होगा? ये एक्सरे एससी एसटी ओबीसी और भारत के संविधान के लिहाज से बहुत जरूरी एक्सरे है। और आज एससी एसटी ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए इस एक्सरे की बहुत जरूरत है, इसलिए जाति जनगणना की जरूरत है। आप विरोधी हैं, आरएसएस विरोधी है, बीजेपी विरोधी है।
और जैसा आपने एक काम किया कि मनमोहन सिंह जी उनके बयान को काट करके केवल एक हिस्सा चला रहे हैं कि वे मुसलमानों को पहला हक कह रहे हैं संसाधनों पर, माताओं बहनों मंगलसूत्र बिक जाएगा। अरे नोटबंदी की लाइन में खड़ा करने वाले प्रधानमंत्री जी, 50 दिन मांगा था आपने, किस चौराहे पर आए? ये तो आपको जवाब देना चाहिए। जीएसटी से व्यापारियों को परेशान किया, नोटबंदी से महिलाओं के एक एक रुपए जो बचे हुए थे उसको खड़ा करके लाइन में आपने लगवा दिया और उसको ले गए, और सारा इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के नाम पर लूट लिया आपने। आज आप चारों तरफ से घिर गए हैं, इसलिए आप हिंदू मुसलमान, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण तुम्हारा मुसलमान खा जाएंगे। ये स्तर है प्रधानमंत्री जी का। और आपकी ट्रोल आर्मी राहुल गांधी के एक भाषण को ट्रोल करके दिखा रही। पूरा भाषण तो देख लीजिए, पूरा भाषण देखिए, जिसमें जाति जनगणना कराकर एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को देश चलाने में बराबर की भागीदारी देने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन मेरा है, वोट मांगिए, चुनावी रैलियां कीजिए, मगर इस देश को कम से कम मूर्ख मत समझिए। ये देश की जनता आपके लूट का हिसाब आपसे मांग रही है। ये देश की जनता आपके झूठ का हिसाब आपसे मांग रही है। ये देश की जनता आपसे जाति जनगणना विरोधी होने की वजह पूछ रही है। आरक्षण को खत्म करने की बात करने वालों की वजह पूछ रही है। संविधान को बदलने की बात करने वालों पर की गई कार्रवाई का हिसाब मांग रही है। और आपसे करिए, आप बाबा साहब के विरोधी क्यों हैं? सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षक क्यों बेच रहे हैं? खराब कर दिया, खत्म कर दिया। कम से कम अपने नाम पर, अपने काम पर वोट मांगिए। इस देश को कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर नफरत में मत बांटिए। जाति जनगणना सबको सबके हिस्से का हक दिलाएगी, देश मजबूत होगा। कोई भी सामान्य विवेक रखता है वो कहेगा कि हाँ भाई, देश में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 100 के बारे में पहचान जरूरी है कि कौन भूखा है, किसको रोटी चाहिए, कौन किसके बदन पर कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दो। अब भूखे को तुम कपड़ा दे रहे हो और नंगे आदमी को तुम रोटी दे रहे हो। इसका हिसाब करने का नाम है जाति जनगणना, और आपकी सरकार उसकी विरोधी है। इसलिए कृपया एससी एसटी ओबीसी को मुसलमानों से लड़ाने का यह काम मत करिए, और कृपया बाबा साहब के संविधान के अपने हितैषी बन के वोट लेने के लिए बाबा साहब की बात मत करिए, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग संविधान विरोधी हैं। आरएसएस संविधान विरोधी है। इसलिए आपने एक भी कार्रवाई उन लोगों पर नहीं की जो संविधान बदलने की बात करते हैं। इसलिए अब हिसाब जनता आपसे मांग रही है, हिसाब देना पड़ेगा। और याद रखिएगा मोदी जी, अब कम से कम अमृत काल का भारत, जितना आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं उतनी जनता मूर्ख नहीं है। वो आपके साजिशों को पहचान गई है, वो आपके झूठ और लूट को पहचान गई है। करारा जवाब मिलेगा, याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।